दोस्तों आज हम एक ऐसे शार्क की बात करने जा रहे हैं जो कि सभी फाउंडर्स यही पूछते हैं कि विजन क्या है आपका विजन? इसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो वो ये देखना चाहते हैं कि ये बिजनेस इन्वेस्टेबल है या नहीं, फाउंडर्स में दम है या नहीं, या दूसरा वो एक्चुअली लोगों का विजन चेक करना चाहते हैं ताकि वो उन्हें चश्मा पहना सके। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कई सारे लोगों के चहेते शार्क पीयूष बंसल की और उनकी कंपनी लेंसकार्ट की। पीयूष बंसल दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली के ही डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़े। बचपन में ही ऑलमोस्ट 80% बच्चों की तरह उन्होंने भी इंजीनियर बनने के लिए साइंस ली और IIT JEE के एग्ज़ाम को निकालने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहें वो कुछ ही रैंक से रह गए। पर वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पीयूष की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था, पर इस चीज़ का पीयूष को तब थोड़ी पता था। तो वो काफ़ी दुखी थे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका IIT क्लियर नहीं हो पाया। तब उन्होंने और उनके परिवार ने एक डिसीजन लिया बाहर जाके ग्रेजुएशन करने का, और उनको कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2002 में मैकगिल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल IT कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में पूरी की। कॉलेज के ये 4 साल काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग रहे, या फिर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये इनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की एक तरीके से शुरुआत थी। कॉलेज के साथ साथ उन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया और एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए चुने गए, और इस तरह उनके दिन के 18 से 20 घंटे ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई हो जाते थे। और पीयूष हमेशा से काफ़ी क्यूरियस और इंक्विजिटिव थे। जिस कंपनी में उन्हें एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब मिली थी, उस रिसेप्शन के जस्ट पीछे एक IT रूम होता था जहां सॉफ्टवेयर कोडिंग और इम्प्रूवमेंट का काम होता था। उन्होंने IT वाले लोगों से दोस्ती की और उनके लिए 4 से 5 प्रोग्राम्स कोड भी करके दिए। इनफैक्ट IT डिपार्टमेंट वालों ने पीयूष को विजुअल बेसिक प्लस प्लस की एक किताब भी दी, जो कि पीयूष घर ले जाकर उसे रात भर पढ़ा करते थे। उनका IT में इंटरेस्ट देख के उन्हें रिसेप्शन से IT डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पीयूष का ये मानना है कि जब उन्होंने इस IT डिपार्टमेंट में काम किया तो उन्हें कस्टमर कनेक्ट का पहली बार एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। उन्होंने सेकेंड ईयर में इससे प्रभावित होकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। तब उनको सभी ने मना किया कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में अप्लाई करना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि ऐसी कंपनी कभी भी उनके कॉलेज से इंटर्न्स नहीं लेती। और वो पहले साल रिजेक्ट भी हो गए। पर थर्ड ईयर में उन्होंने दोबारा अप्लाई किया और इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने उनको सिलेक्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट में कदम रखने के बाद जैसे पीयूष की दुनिया ही बदल गई। जहाँ देखो उन्हें इंटेलिजेंट और स्मार्ट ही लोग दिखाई देते थे। एज एन इंटर्न उन्हें बिल गेट्स के घर तक जाने का मौका मिला और तब उन्हें एहसास हुआ कि बिल गेट्स ने कितना इम्पैक्टफुल काम किया है। उनसे मिलके पीयूष को ऐसा लगा कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। उनका मन हुआ कि अब वो अपनी नौकरी भी माइक्रोसॉफ्ट में ही करेंगे। और अपने कॉलेज के बाद उन्होंने वहाँ पर प्रोग्राम मैनेजर की नौकरी भी 1 साल तक करी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एथिक्स से पीयूष बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने वहाँ पे ये सीखा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको बिजनेस के नज़रिए से नहीं, कस्टमर के नज़रिए से देखना चाहिए और अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, तो बिजनेस अपने आप बन जाएगा। तब अचानक एक ऐसा मोमेंट आया जब पीयूष ने सोचा कि मुझे भी कुछ रेवोल्यूशनरी काम करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि वो इंडिया वापस चले जाएं, जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए, और उसका कोई एक सोल्यूशन निकाल कर वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तब तक उनके पास कोई आइडिया भी नहीं था, पर वो फ्लाइट ले चुके थे। उनके पेरेंट्स एक तरफ खुश थे तो दूसरी तरफ दुखी भी कि इतने सालों बाद लड़का घर वापस आ रहा है, और दूसरा कि इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी। फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो? बस भी कीजिए, परेशान है बेचारा। तब पीयूष ने इंडिया आकर अपने गैराज को ऑफिस में बदल दिया और एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था सर्च माई कैंपस, जो कि स्टूडेंट्स के अकोमोडेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी। और उन्होंने इसके लिए 20 लोगों की टीम भी रिक्रूट कर ली। बिजनेस के दौरान ही उन्होंने IIM बैंगलोर से MPEFB यानी मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड फैमिली बिजनेस का 1 साल का कोर्स भी खत्म किया। सर्च माई कैंपस का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, पर बहुत ही जल्द पीयूष को यह एहसास हुआ कि ये बिजनेस ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। वो अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पे तो रख रहे थे, पर उनको बहुत ही जल्द ये एहसास हुआ कि इससे वो बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएंगे।
और तभी ये बिज़नेस को करते करते उनकी मुलाकात हुई मिस्टर अमित चौधरी से, जो कि बिट्स मेसरा के एक स्टूडेंट थे और आगे चलकर वो बने लेंसकार्ट के को फाउंडर। अमित और पीयूष जब एक दूसरे से मिले तो उनको लगा कि दोनों एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट शेयर करते हैं और दोनों मिलकर कुछ रेवोल्यूशनरी काम करना चाहते थे। तब उन्होंने मिलकर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि दुनिया में 40% लोग बिना चश्मे के देख नहीं सकते और उसमें से भी 25% लोगों के पास ही चश्मा है। राइट प्राइसिंग के साथ ये प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़े स्केल पे सॉल्व हो सकती है। उस टाइम मार्केट में कई सारे बड़े प्लेयर्स भी थे, पर शायद इस नज़रिए से इस चीज़ को कोई भी नहीं देख रहा था। तब दोनों ने मिलकर सोचा कि वो लेंसकार्ट की शुरुआत करेंगे। दोनों क्योंकि इंजीनियर्स थे तो उनके पास टेक का तो एक्सपीरियंस था ही, पर अब उनको कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो इस बिज़नेस की समझ रखता हो। तब उन्होंने सुमित कपाही, अपना तीसरा को फाउंडर, लिंक्डइन से ढूंढा, जो कि रेबैन कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रह चुके थे और इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी 14 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते थे। तो पीयूष बंसल की कहानी से हमने क्या सीखा? पहला, कि एक सोल्यूशन ढूंढें और फिर ये देखें कि वो एक मास लेवल पे सॉल्व करी जा सकती है या नहीं। दूसरा, आपका फोकस हमेशा कस्टमर पे होना चाहिए, उसकी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स, तो बिजनेस अपने आप बन जाएगा। तीसरा, कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, इसीलिए आपको को फाउंडर्स की मदद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और चौथा, आपको अपने साथ एक डेडिकेटेड और एक सिंसियर टीम रखनी पड़ेगी, जिनको आप शेयर होल्डिंग के थ्रू भी काफ़ी इंसेंटिव और बोनसेस दे सकते हैं। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम स्टोरी करें किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।